शायद ही तुमने नोटिस किया होगा वाराणसी का टीजर देखते वक्त ये सारी डिटेल्स राजामौली ने सिर्फ कुछ ही मिनट में मैथोलॉजी, साइंस, सिंबोलिज्म और हिडन कोड्स डाल दिए हैं कि अगर आपने इसे डिकोड नहीं किया तो आप असली कहानी समझ ही नहीं पाएंगे। आज हम जानेंगे वाराणसी टीजर के टॉप विजुअल, हिडन सीक्रेट्स, माइथोलॉजिकल सिग्नल्स और मल्टीवर्स की पॉसिबिलिटीज को खोलेंगे। पहला ये शॉट काला आसमान, बिजली जैसी हल्की चमक, ये नॉर्मल वेदर नहीं, ये है वर्टेक स्काई, जिसका इस्तेमाल साइंस फिक्शन फिल्मों में मल्टीवर्स ओपनिंग के लिए किया जाता है। टू रियलिटीज आर क्लूडिंग। दूसरी बात फ्लोटिंग डस्ट पार्टिकल्स। टीजर में हवा में उड़ते कणों की दिशा हमेशा बदलते रहते हैं। इसका मतलब ग्रेविटी अनस्टेबल है, मतलब कि ये मिरर डायमेंशन को डिपिक्ट करता है। दूसरा सेक्शन में रुद्र फुटप्रिंट्स। शुरुआती फ्रेम में टूटा त्रिशूल मैथोलॉजी में ब्रोकन त्रिशूल दिखाता है। शक्ति का छिन जाना, किसी महायुद्ध का संकेत या एक युद्ध एंडिंग लेवल का संघर्ष। ये स्पॉइलर नहीं, सिंबोलिज्म है कि प्राचीन शक्तियों का संतुलन टूट चुका है। वहीं जहाँ रुद्र खड़े हैं मिट्टी जली हुई है। ये नॉर्मल बर्न ग्राउंड नहीं, ये है तांडव। एशियन टेक्स्ट में लिखा है तांडव जहाँ होता है वहाँ भूमि काली हो जाती है। तीसरे सेक्शन में देखें तो डिवाइन बुल, बैल का माइथोलॉजिकल पर्पस। यह बैल सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं, ये रुद्रा सेंटिनल्स है। बैल की गर्दन पर स्कार्ड नोट, ये नोट वही है जो काशी की स्कैर्ड गार्डियंस पर मिलता है। मतलब महेश बाबू का किरदार सिर्फ वॉरियर नहीं, ही इज चूजन बाय एशियन फोर्सेस। वहीं चौथा सेक्शन में देखें तो एशियन गेटवे, द जायंट आर्क, पीछे दिखने वाला भारी आर्क गेट, गेटवे बिटवीन अर्थ एंड द फॉरगेटन रियलिज्म। और वहीं आर्किटेक्चर क्लूज, पिलर्स इक्वल टू काशी विश्वनाथ प्राचीन डिजाइन, ब्रेक डोर डिपिक्ट करता है ओल्ड स्टोन क्रेविंग्स। और वहीं तीसरी घाट का आर्किटेक्चर, ये मैसिव हिंड कहानी का जड़ काशी की खोई हुई शक्ति में है। पांचवा सेक्शन में रुद्रास एंट्री, महेश बाबू का अवतार उनकी आईज ग्लो नहीं कर रही पर उसमें काम एग्रेशन है। ये है रुद्र अवतार की सिग्नेचर एनर्जी, उनका पोस्ट शिव तांडव सीक्वेंस से इंस्पायर्ड है। ये बताता है ही इज नॉट जस्ट अ ह्यूमन, ही इज कॉस्मिक वेपन। सेक्शन 6 में जो रियल क्लू को बताता है रिवर्स वाटर, ये सबसे बड़ा हिडन डिटेल है। पहाड़ों के पीछे पानी रिवर्स डायरेक्शन में बह रहा है। फिजिक्स के अपोजिट क्यों? क्योंकि मिरर डायमेंशन और टाइम फ्लोट एक्टिव है। ये कंफर्म करता है फिल्म सिर्फ माइथोलॉजिकल नहीं, माइथोलॉजिकल प्लस साइंस हाइब्रिड है। अब बात करते हैं प्रियंका चोपड़ा कैरेक्टर के बारे में। लोग बोले देसी लुक, पर असली मीनिंग है येलो कलर मींस मोक्ष। फायर प्लस साड़ी स्पिरिचुअल वॉरियर को दिखाता है। वहीं फ्रीज फ्रेम करके देखो, जो गिर नहीं रही वो पुश हो गई है। दुश्मन कौन? मिरर रियलिज्म सोल्जर्स। उसके पीछे जो गोल ओपनिंग दिखती है वो केव नहीं, वो है पोर्टल टू एशियन रियलिज्म। देखो भाई, सोशल मीडिया ने बोला बुलेट की जगह पूरा कार्टेज हवा में है, लेकिन रुको रुको सबर करो, बुलेट सेल का फिजिक्स गलत नहीं है। ये क्लू है कि टाइम डिस्ट्रक्शन एक्टिव है। सेल हवा में फ्रीज हुआ है क्योंकि टाइम लेयरिंग हो रहा है। और वहीं पृथ्वीराज कैरेक्टर कुंभा को एक्सप्लेन करें, वो परमानेंटली पैरालाइज्ड नहीं, वो अपनी एनर्जी बचा रहा है। उनका बॉडी वीक है, उनका माइंड सुपर पावर वेपन है। चेयर एआई कंट्रोल्ड बेटा सिस्टम है। ये नोट्स टेलीपैथिक, और ध्यान से देखो तो चेयर ग्लोइंग नोट्स, ये नोट्स टेलीपैथिक लिंक है। वो हाथ नहीं है, दिमाग से कंट्रोल करता है। मिरर सोल्जर्स, पोस्टर जूम करो तो सोल्जर्स बाएं हाथ में गन, कार नंबर प्लेट से मिरर रिवर्स्ड। ये इंसिडेंट नहीं, ये संकेत है कि कुंभा मिरर डायमेंशन का मालिक है। और वहीं काशी कनेक्शन की बात करें, वाई वाराणसी? क्योंकि मिथ कहता है काशी इज द ओनली सिटी डेट स्टैंड आउटसाइड टाइम। इसका मतलब यहाँ टाइम फ्लोट, पोर्टल, अल्टरनेट रियलिज्म सब पॉसिबल है। राजामौली का मास्टर स्ट्रोक है काशी को साइंस फिक्शन कॉन्टेक्स्ट में रीइंटरप्रेट करना। और वही महेश बाबू रुद्र टीजर के एंड में जब उनका कैरेक्टर मणिकर्णिका पर खड़ा हुआ दिखता है, वो सिर्फ इंट्रोडक्शन नहीं, वो अवेकिंग है। दोस्तों, वाराणसी टीजर सिर्फ एक ग्लिम्स नहीं, ये पूरा सिनेमैटिक यूनिवर्स खोलने वाला पोर्टल है। भाई साहब, अगर राजामौली ने सच में ये सब किया, वो इंडियन सिनेमा का ब्लूप्रिंट बदल देगा। अगर आप चाहो तो मैं ऐसी और वीडियो ला सकता हूँ जिसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अगर हाँ तो कमेंट कर देना और प्लीज यार एक लाइक कर देना।